बंगाल में एक ऐसा एयरपोर्ट है जिसके भीतर मस्जिद बनी हुई है। आधार कार्ड दिखाकर लोग नमाज पढ़ने एयरपोर्ट के सिक्योर जोन में पहुंच जाते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से लंबे समय से मस्जिद हटाने की मांग भी की जा रही है, लेकिन वोट बैंक की सियासत की वजह से आजादी के 79 साल बाद भी ये मस्जिद बनी रही। अब शुभेंदु सरकार में बांकड़ा मस्जिद को हटाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मस्जिद में नमाज बंद करा दी गई है। रनवे से महज 165 मीटर दूर बनी मस्जिद को हटाने पर विवाद क्यों छिड़ा हुआ है, पूरी डिटेल आपके लिए इस रिपोर्ट में। एयरपोर्ट परिसर में मस्जिद हटाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। रेनोवेशन की वजह से मस्जिद अभी बंद है, लेकिन हो सकता है कि मस्जिद में आखिरी नमाज पढ़ी जा चुकी है। अब जब यह मस्जिद खुलेगी तो इसकी जगह बदल चुकी होगी। शुभेंदु सरकार इसे एयरपोर्ट परिसर से बाहर निकालकर कहीं और शिफ्ट करा चुकी होगी। अगले जुम्मे से पहले इस मस्जिद को हटाने की पूरी तैयारी है। सरकार ने पिछले शुक्रवार को 3 दिनों तक मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोक लगाई थी और अभी तक नहीं हटाई गई है। बंगाल में जब बीजेपी विपक्ष में थी तभी शुभेंदु अधिकारी ने एयरपोर्ट के भीतर नमाज पढ़ने पर सवाल उठाए थे। अब वो सरकार में है तो मस्जिद को शिफ्ट करने की बात शुरू हो गई है। জাতীয় সুরক্ষা এবং বিমানবন্দরের নিরাপত্তা আগে দেখতে হবে। এই বিমানবন্দরের লোকেশন খুব গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে। চীন, বাংলাদেশ সব কাছে, এটা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। এইখানে এইভাবে খুলে রাখা যায় না। বাকি ঠিক আছে, আমরা তো ধর্ম পালনে কাউকে বাধা দিইনি। ওরা তো বলেছিল যে বিজেপি এলে মুসলমানদের তাড়িয়ে দেবে, নামাজ পড়তে পারবে না। তা বকরি ঈদও করেছেন, পশু হত্যা আইন মেনে করেছেন, অসুবিধা নেই। মহরমেও বেরিয়েছিলেন অস্ত্র বাড়িতে রেখে, কোনো অসুবিধা নেই। ভদ্র থাকবেন, আইন মেনে চলবেন, ডিজে থেকে দূরে থাকবেন, নিজের ধর্ম নিজে পালন করবেন, অন্যর কানে গিয়ে ফুফু করার দরকার নেই। সব ঠিক চলবে, সুন্দর চলবে। एयरपोर्ट के भीतर बनी बांकड़ा मस्जिद अवैध नहीं है, क्योंकि इसका निर्माण एयरपोर्ट बनने से पहले ही हो चुका था। 1890 में ग्रामीणों ने इस मस्जिद का निर्माण करवाया था। मस्जिद बनने के 34 साल बाद यानी 1924 में अंग्रेजों ने यहां एरोड्रम बनवाया। 1950-60 के दशक में एयरपोर्ट का विस्तार किया गया। नया सेकेंडरी रनवे बनाया गया, पूरे गांव को खाली कराया गया, यहां रह रहे लोगों को मध्यग्राम में बसाया गया। 1962 में बंगाल सरकार ने जमीन का अधिग्रहण कर उसे एयरपोर्ट अथॉरिटी को सौंप दिया, लेकिन मस्जिद को नहीं हटाया गया। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से कई बार मस्जिद को शिफ्ट करने का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन मस्जिद कमेटी और मुस्लिम समाज के लोग इसके लिए तैयार नहीं हुए। 2003 में केंद्र की बीजेपी सरकार ने मस्जिद शिफ्ट कराने की कोशिश की, लेकिन लेफ्ट सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई और मस्जिद हटाने की जगह रनवे का रास्ता ही मोड़ने का फैसला करना पड़ा। बांकड़ा मस्जिद से रनवे की दूरी सिर्फ 165 मीटर है और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नियमों के मुताबिक किसी भी रनवे के 240 मीटर के दायरे में कोई ढांचा नहीं होना चाहिए। मेन रनवे पर प्लेन को लाने के लिए मस्जिद के ठीक बगल से यू टर्न कराया जाता है, जो कि बेहद खतरनाक है। मेरे पीछे ये जो मस्जिद है ये वही जामे मस्जिद है जिसको लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। ये गौरीपुर जामे मस्जिद, जिसे बांकड़ा मस्जिद नाम पे भी जाना जाते हैं। तो ये जो मस्जिद है ये मस्जिद रनवे से केवल 165 मीटर दूरी पे है और ये 165 मीटर दूरी पे होने के कारण इमरजेंसी लैंडिंग और इसके साथ साथ सेकेंड जो रनवे है उसमें विमान जब आवाजाही करते हैं तो काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इस वजह से पिछले शनिवार से इसी मस्जिद में जो 5 वक्त की नमाज होता था उस नमाज को फिलहाल के लिए बंद रखी गई है 7 दिनों के लिए। और ये जो रनवे एक्सटेंशन का जो काम है इस वक्त किया जा रहा है, एक बार विजुअल दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर ये जो सेकेंडरी रनवे से यहाँ पर प्लेन जा रहा है इस वक्त और इससे ये मस्जिद की दूरी करीब 200 मीटर होगा और जो मेन रनवे है उनसे 165 मीटर दूरी पर यह मस्जिद है। तो इसी मस्जिद को लेकर लगातार विवाद है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच इसको लेकर लगातार चर्चा चल रहा है कि ये मस्जिद को हटाकर दूसरे किसी जगह शिफ्ट करवा दिया जाए ताकि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर से ये मस्जिद हटा दिया जा सके और एयरपोर्ट के अंदर जो सिक्योरिटी है वो सिक्योरिटी को और भी बढ़ाया जा सके।
बांकड़ा मस्जिद को हटाने का काम 79 साल पहले हो जाना चाहिए था। कांग्रेस ने बंगाल पर 25 साल राज किया। लेफ्ट की सरकार 34 साल तक सत्ता में रही। ममता बनर्जी ने 15 साल सरकार चलाई। शुभेंदु अधिकारी से पहले 8 मुख्यमंत्री रहे, लेकिन किसी ने भी मस्जिद हटाने का फैसला नहीं किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि मस्जिद हटाने से उनका वोट बैंक हट जाएगा। जैसे जैसे समय बदला, विमान का आकार बड़ा हुआ और विमानन सुरक्षा के नियम कड़े होते गए, वैसे वैसे रनवे के पास इस मस्जिद की मौजूदगी एक बड़ी रुकावट बनती गई। इस मस्जिद के वजह से ना तो रनवे का विस्तार हो पा रहा है और ना ही विमानों के लिए टैक्सी वे बन पा रहा है। इस मस्जिद में रोजाना 50-60 लोग और जुमे के दिन 200 से 250 लोग नमाज पढ़ने आते हैं, जबकि रमजान में यह संख्या और बढ़ जाती है। इस विवाद के समाधान की भी कई बार कोशिशें की गईं, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला। साल 2019 में AAI ने प्रस्ताव दिया था कि जेसोर रोड से मस्जिद तक एक भूमिगत सुरंग बना दी जाए, ताकि नमाजियों का रास्ता अलग हो सके और ऊपर की जमीन का इस्तेमाल विमानों के टैक्सी ट्रैक के लिए किया जा सके। लेकिन सिक्योरिटी क्लियरेंस न मिलने की वजह से ये योजना लटक गई। साल 2023 में एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एक और तरीका निकाला। अब नमाजियों को रनवे के भीतर लाने ले जाने के लिए एक विशेष बस सेवा शुरू की गई, जो 225 मीटर लंबे एक ऐसे रास्ते से गुजरती है जो विमान के मेन रनवे तक जाने वाले टैक्सी वे को काटता था। लेकिन बिजी समय में इसकी वजह से विमानों के संचालन में भारी दिक्कतें आती हैं। इस मस्जिद में नमाज पढ़ने के नाम पर कोई भी आधार कार्ड दिखाकर एयरपोर्ट के सिक्योर जोन में दाखिल हो सकता है, जिसकी खिलाफत एयरपोर्ट अधिकारी भी लगातार करते रहे। बंगाल में काफी फर्जी आधार कार्ड और वोटर कार्ड बन चुके हैं और समय समय पर पकड़े भी जा रहे हैं। ऐसे में बाहरी लोगों का नमाज पढ़ने के नाम पर एयरपोर्ट में दाखिल होना सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा है। कोलकाता एयरपोर्ट के रनवे के भीतर जो मस्जिद है, ये मस्जिद लगभग 136 साल पुरानी है। रनवे से केवल 165 मीटर दूरी पर ये जो मस्जिद है, इस मस्जिद को बांकड़ा मस्जिद के तौर पे जाने जाते हैं और इसी मस्जिद पे 5 वक्त की नमाज अदा किया जाता था। और ये जो मस्जिद है, इस मस्जिद को शिफ्ट करवाने के बारे में भी चर्चा चल रहा है, क्योंकि ये जो मस्जिद जिस जगह पे है, इस जगह पे एक बस के जरिए जो नमाजी है उनको लेकर जाया जाता है CISF द्वारा, और ये सिर्फ आधार कार्ड के जरिए ही मस्जिद तक सब कोई पहुंच सकता है। लेकिन SIR में जैसे कि देखा गया है, काफी सारे फर्जी आधार कार्ड भी इसमें शामिल है। तो कोई फर्जी आधार कार्ड दिखाते हुए अगर अंदर पहुंचे और अंदर में कोई टेररिज्म हुआ तो उसका जिम्मेदारी किसका होगा, यही सवाल लगातार उठ रहा है। और इस वजह से केंद्र और राज्य सरकार के बीच ये मामला, ये चर्चा हो रही है कि बंगाल में जहां जहां अवैध कब्जा है, वहां वहां बुलडोजर चलना शुरू हो चुका है। कोलकाता एयरपोर्ट में बनी मस्जिद का भी हटना तय है। बुलडोजर दुर्गापुर में चला, लेकिन बुलडोजर एक्शन को लेकर हंगामा मच गया। हैरानी की बात यह रही कि स्पॉट पर बीजेपी के ही 2 गुट आमने सामने आ गए। दोनों गुटों के बीच जमकर बहसबाजी हुई। सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए फोर्स को तैनात करना पड़ा।